सोशल क्लास एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल क्लास जो है वो किसको हम कहते हैं, क्लास क्या होती है, और क्लास के साथ जब हम सोशल का वर्ड अटैच कर देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो सोशल क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर स्टेटस commonly sharing comparable levels of power and wealth। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि सोशल क्लास उन ग्रुप ऑफ पीपल पे मुश्तमिल होती है जो कि रैंक के हिसाब से, उनकी वेल्थ के हिसाब से और उनकी जो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से और उनका जो स्टेटस होता है किसी गिवन सोसाइटी में उसके हिसाब से वो मोर और लेस सेम होते हैं या सिमिलर स्टेटस के लोग होते हैं। अब हम इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं सोशल क्लासेस में, तो उस प्रोसेस का नाम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। अब हम देखते हैं कि जब सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है डिफरेंट क्लासेस के दरमियान, जब डिवीजन होती है तो डिफरेंट क्लासेस ऑन डिफरेंट बेसिस के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। क्योंकि क्लास के अंदर जब हम क्लास देख रहे होते हैं तो उसमें वो जो क्राइटेरिया है वो वेरी कर जाता है। क्योंकि क्लास के अंदर अगर आपकी क्लास कास्ट ने डिफाइन करनी है तो क्राइटेरिया और होगा, लेकिन जब क्लास आपकी वेल्थ ने डिसाइड करनी है, आपके प्रोफेशन ने डिसाइड करनी है, आपकी तालीम ने डिसाइड करनी है, तो फिर उसका मामला जो है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि जब हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद ये कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए कि वो स्टेटस को ऊपर ले जाएं या अपना नीचे ले जाएं ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, बट वो ले जा सकते हैं, अपना स्टेटस ऊपर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियन, जिसमें वेल्थ हो सकती है, जिसमें एजुकेशन हो सकती है और जिसमें आपकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो उसमें अहम फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि जो जब हम क्लास की बात करते हैं तो ये क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहां पे इमर्ज हुआ। तो यूरोपियन का ये दावा है, ये क्लेम उनका है कि ये 19th सेंचुरी में लोगों को डिफरेंट हायरार्कीज में उनकी बेसिस ऑफ देयर स्टेटस उनको डिफाइन किया गया कि जी फलां फलां क्लास का बंदा है, फलां फलां क्लास का बंदा है। और वो सोसाइटी उस वक्त, आप सबको याद होगा, बिकॉज आप अगर सोशोलॉजिकल कॉन्टेस्ट को और उसके थॉट को समझते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि क्लासेस वाला मामला तब शुरू हुआ जब सोसाइटी ने करवट बदली और सोसाइटी एक एग्रीकल्चर सोसाइटी कह लें या एग्रेरियन सोसाइटी कह लें, वहां से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज हुई। और ये जो एरा अगर हम डिफाइन करें तो ये 17th और 18th सेंचुरी में हमें नजर आता है। अगर हम कट पॉइंट की बात करें तो स्टीम इंजन की इजाद के साथ, यानी 1750 से ऑनवर्ड, हम कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो बिल्कुल एग्रीकल्चर सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज होगी, जब पावर ने और जो इंजन ने वहां पे मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग एंड कंट्रोलिंग एंड जो एक्टिविटीज हैं उसमें अपना रोल प्ले किया। अब हम आते हैं कि किसी की क्लास को डिटरमिन करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए कि फला बंदा या बंदी वो किस क्लास से ताल्लुक रखता है, तो उसके 3 डिटर्मिनेंट हैं या उसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वो क्राइटेरिया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको पूरी ग्लोब कह लें या वर्ल्ड कह रहे हैं, जिसको कहते हैं कि ये 3 वो फैक्टर हैं कि वो तमाम अक्रॉस द ग्लोब वो कॉमन फैक्टर हैं। उसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज द वेल्थ फैक्टर, कि ये इंतहाई हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। वो वेल्थ किसी शक्ल में भी, आप प्री हिस्टोरिक एज में चले जाएं, आप बेबीलोनियन, आप अशोरियन, आप रोमन एम्पायर, कोई भी आप देख लें, आपको नजर आएगी कि लोगों के पास जो वहां पे जो स्टेटस था वो ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ जो है उसको रैंक करते थे। तो पहली जो चीज है दैट इज योर वेल्थ, योर प्रॉपर्टी। कोई भी जो एसेट है किसी, जिसको आप इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से, अगर बोर्डियो जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो इसको
इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एसेट को वो कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल की बात करता है, तो वो बुनियादी तौर पे वेल्थ है। दूसरा सोर्स आपका एजुकेशन है कि आज से आप अगर ग्रीक में भी जाएं वहां पे, तो आपको अरिस्टोटल और सोक्रेटिस और आप उसको पूरी सोसाइटी को देखें, तो वहां पे जो इल्म था, जो हिकमत थी, जो मंतक था, वहां पे उन लोगों को जो इनका शौरी तौर पे बेहतर थे, तो सोसाइटी उनको जरा हायर रैंक में रखती थी, ज्यादा वो मोतबर और ज्यादा सोसाइटी में कदर की निगाह से देखे जाते थे। तो दूसरी जो चीज है वो एजुकेशन है कि आपकी एजुकेशन कितनी है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नो डाउट एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि वो डिसाइड करती है कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है और उसकी क्लास या और उसका उसका रैंकिंग जो है सोसाइटी के अंदर बेहतर है। जो तीसरी चीज है वो दैट इज योर ऑक्यूपेशन, जिसको आप प्रोफेशन कह लें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की मिसाल दें तो बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में, कि बराक ओबामा की बहुत बड़ी मिसाल है कि वो, अगर हम क्लिंटन की मिसाल ले लें कि वो ही वॉज द प्रेसिडेंट, तो दैट वाज द प्रोफेशन, और वो प्रोफेशन की वजह से इज्जत की निगाह से देखा जाता था, ना कि वेल्थ की वजह से। तो ये तीन फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट के फैक्टर में मैं समझता हूं कि और फैक्टर बहुत अहम है, दैट इज योर कास्ट। अब इसको अगर हम कार्ल मार्क्स के हवाले से देखें, मैक्स वेबर के हवाले से देखें और सी मिल्स राइट के हवाले से देखें, तो उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें नजर आई। नंबर वन, जो कार्ल मार्क्स है वो दो तरह की क्लासेस कहता है कि एक हैव्स और दूसरे हैव नॉट्स। एक वो प्रोलेटेरिएट की बात करता है और दूसरा वो बुर्जुआ की बात करता है। दो क्लासेस में ही डिवाइड करता है। लेकिन अगर वेबर को हम, मैक्स वेबर की बात करें, तो मैक्स वेबर कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। हैव्स और हैव नॉट अपनी जगह पे अहम है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, जो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटीज होती हैं, करिश्मा, वो रिलीजन से लें, वो पॉलिटिक्स से लें, कहां से भी, तो दैट इज आल्सो अ क्लास जो कि प्रोमिनेंट होती है। इसी तरह से सी मिल्स राइट ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से और जो जो अपनी क्लासेस को और डिवाइड किया है कि जिसमें बेशुमार क्लासेस जो हैं वो अहम होती हैं। अब ये हम क्लासेस को मूवमेंट के हवाले से अगर हम बात करें कि जो क्लासेस हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो तब्दील होती रहती हैं, क्योंकि एजुकेशन तब्दील हो गई, लोगों को टैलेंट वाइज तब्दीली आ गई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से तब्दीली आ गई, और बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें एक लक चांस बहुत अहम होता है, कि जिसमें फॉर्चुनेट सम टाइम वी डोंट नो कि किस वक्त आपको किस तरह की कोई आपका जो स्टेटस है, किसी वजह से आपके पास कोई दौलत आ गई, आपके पास कोई शोहरत आ गई, आपके हाथ में कोई ऐसा यूनिक किस्म का प्रोफेशनल को कोई आपके एक्सीलेंस आपने अचीव कर लिया, तो इन तमाम की बुनियाद के ऊपर भी जो आपकी क्लासेस जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है।